से आ रही है। उत्तर प्रदेश में अपना दल ने भी अब बीजेपी पर अनदेखी का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी से नाराजगी अपनी जताई है अपना दल ने। उत्तर प्रदेश में बीजेपी से अब अपना दल भी नाराज हो गया है। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में भी परेशानियां देखने को मिल रही हैं, उधर शिवसेना महाराष्ट्र में आंखें दिखा रही है बड़ी मुश्किल के साथ। जेडीयू और आरएलएसपी के साथ आरएलएसपी नाराज हो गई, उपेंद्र कुशवाहा एलजेपी को साथ लिया है और अब उत्तर प्रदेश में अपना दल बीजेपी से नाराजगी अपनी जता रहा है। हमारी खिलाफत जो भाजपा उत्तर प्रदेश का अपने सहयोगियों के प्रति रवैया है, उससे खिलाफत। अगर आप हमारे अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर आप 2019 में चुनाव कैसे लड़ेंगे? और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय मिश्रा जुड़ गए हैं। विजय, एनडीए गठबंधन में भी समस्याएं बहुत देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में बात करें तो शिवसेना आंख दिखा रही है, बड़ी मुश्किल से एलजेपी को बिहार में मनाया है और अब यहां उत्तर प्रदेश में अपना दल। तो 2019 की डगर बहुत आसान तो नहीं दिख रही है बीजेपी के लिए। बिल्कुल सही कहा शोभना आपने, क्योंकि पिछली बार यहां पर 73 सीटें थी, तब इनके साथ जो सहयोगी दल थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया था। लेकिन यहां पर जो चुनाव है उसके पहले से ही दो दल जो है वो बाकायदा यहां पर लगातार सरकार को टारगेट कर रहे हैं, लगातार सरकार के ऊपर प्रहार कर रहे हैं और सरकार को लेकर के बयान भी दे रहे हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी थी जो लगातार इस समय सरकार के ऊपर प्रहार कर रही थी, उनकी कई सारी योजनाओं को लेकर के सीधे उनके ऊपर बयान दे रही थी। वहीं अब दूसरी ओर अपना दल भी यहां पर साफ तौर से बोलने लगी है। अपना दल की अगर हम बात करें तो आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल के पति भी हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और इस बार उन्हें एमएलसी के जरिए से यहां पर एंट्री भी मिली है, वो एमएलसी भी हुए हैं। लेकिन लगातार उनका ये कहना है कि जो यहां पर बड़े नेता हैं अब लगातार अनदेखी कर रहे हैं और उसकी अनदेखी की स्थिति ये है कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना था तब भी अनुप्रिया पटेल को मंच पे जगह नहीं दी गई थी। जब इस बात को लेकर के वो अमित शाह तक गए थे तब मामला सुलझा था और एक बार फिर से वही स्थिति बनी हुई है कि यहां पर जो बड़े नेता हैं वो अनदेखी कर रहे हैं, जो सहयोगी दल हैं उनको लेकर के लगातार अनदेखी चल रही है और यही कारण है कि यहां पर इस बात को लेकर के उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि भाजपा का यह कहना है कि यहां पर मीडिया के पास जाने से अच्छा है कि वो यहां पर आकर नेताओं से बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आशीष पटेल का साफ कहना है कि वो कई बार कोशिश कर चुके हैं उच्च नेताओं से बात करने की, लेकिन जो यहां के बड़े चेहरे हैं, जो यहां के बड़े नेता हैं वो लगातार अनदेखी कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा यहां पर नुकसान यह है कि जो उनके दल से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपना दल से वहां विधायक हैं या जो अपने दल से मंत्री हैं, उनकी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है। और हालांकि भाजपा इसे एक टैक्टिस मान रही है। भाजपा का कहना है कि जो सहयोगी दल होते हैं वो मीडिया के पास जाकर के सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश के तहत विजय एक चीज और भी है कि जिस तरीके से बिहार में हमने देखा कि चिराग पासवान लगातार ट्वीट करते रहे सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों पर सवाल खड़े करते रहे, दबाव बनाते रहे और अंत में बीजेपी को माननी पड़ी उनकी सारी शर्तों को। इसी को देखते हुए इधर आशीष पटेल भी सेम टैक्टिक्स अपना रहे हैं, दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि अगर इस तरह दबाव बनाएंगे तो हो सकता है कि बात बन जाए, सीट ज्यादा मिल जाए। देखिए बिल्कुल यही कोशिश की बात यहां भाजपा भी कह रही है। उसका साफ कहना है कि जिस तरह का यह बयान दिया जा रहा है, जिस समय पे दिया जा रहा है, वो दबाव बनाने की पूरी कोशिश है। हालांकि इसके पहले ओम प्रकाश राजभर जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि यहां पर सहयोगी दल के रूप में भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी लगातार इसी तरह के बयान उनके आते रहे थे। लेकिन भाजपा की तरफ से लगातार यही बात कहती रही है भाजपा यहां पर। हालांकि यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा रही थी कि जब इस बार मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो आशीष सिंह पटेल को यहां पर कैबिनेट में जगह दी जाएगी, लेकिन इसमें मंत्रिमंडल विस्तार को रोक दिया गया है और यह माना जा रहा है कि अब शायद चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो। तो इन सब चीजों को लेकर के काफी ज्यादा हलचल है, जहां पर ओम प्रकाश राजभर के ऊपर यह आरोप लगाया था भाजपा की तरफ से कि वो अपना कैबिनेट बदलवाना चाहते हैं, जो विभाग है उस विभाग को लेकर के उन्हें नापसंदी है, इसी वजह से वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो आशीष सिंह पटेल को लेकर भी भाजपा का यही कहना है कि दबाव की टैक्टिस है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि यहां पर आशीष सिंह पटेल को यहां पर एमएलसी भी बनाया गया, उन्हें एक सीट जो सहयोगी
सहयोगी दल होने की वजह से उन्होंने एक सीट एमएलसी पद के लिए उनको दिया था। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं अपना दल के, और इसके अलावा साथ साथ अनुप्रिया पटेल जो है वो सांसद भी हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है सेंट्रल में। और इसके अलावा यहां पर भी इस बार जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो शायद इनके लिए कैबिनेट की जगह यहां पर खाली होगी और एक कैबिनेट विस्तार के बाद इन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया जाएगा। लेकिन यहां पर काफी देरी हो गई है और देरी के बाद अब यहां पर यह माना जा रहा है कि जो सहयोगी दल है वो भाजपा की रणनीति से बाकायदा असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि इस तरह का बयान दिया जा रहा है कि बाकायदा यहां पर अनदेखी हो रही है। और यही कारण है कि अब ओम प्रकाश राजभर के बाद अब आशीष पटेल जो है वो खुलकर के सामने आ गए हैं। और 2019 तक यूपीए से भी ऐसी खबरें आती रहेंगी और एनडीए से भी ऐसी खबरें आती रहेंगी। आप हमारे साथ बने रहिए और इस तरीके की सियासी हलचल तो अब 2019 तक देखने को मिलती ही रहेगी। एनडीए में खटपट है तो यूपीए में भी प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एनसीपी